नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राकेश कुमार लोधी। आज हम यहाँ पर पार्टनरशिप अकाउंट में गुडविल की कैलकुलेशन किस तरीके से करेंगे, वो कंडीशंस को लेकर हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। देखिए, सबसे पहले हम गुडविल का मीनिंग पहले समझें। गुडविल है क्या? अगर हम सिंपल वर्ड में कहें, साधारण शब्दों में कहें तो ख्याति जो है संबंधों तथा प्रसिद्धि से होने वाला लाभ है। यानी एक अच्छे व्यापार का जो नाम होता है, जिसके कारण उसको अधिक लाभ होता है, वो आपकी ख्याति कहलाएगी। या हम दूसरे शब्दों में ख्याति व्यापार के अच्छे नाम, अच्छे संबंध व संपर्क का लाभ है। यह वह आकर्षक शक्ति है जो ग्राहकों को लाती है, यानी ग्राहकों को उस व्यापार की ओर खींच कर लेके आती है। यह एक ऐसी चीज़ है जो कि पुराने जमे हुए व्यापार को नए व्यापार से अलग करती है, जिसको कि हम क्या कहेंगे? ख्याति कहेंगे। अब ख्याति के जो प्रकार हैं, इसके टाइप्स ऑफ गुडविल, इनको हम यहाँ पर 3 भागों में विभाजित करते हैं। बिल्ली के स्वभाव की ख्याति यानी कैट गुडविल, दूसरा कुत्ते के स्वभाव की ख्याति डॉग गुडविल, तीसरा चूहे के स्वभाव की ख्याति रैट गुडविल। अब बात ये आती है कि भाई इसको हमने जो गुडविल है उनको इन कैट, डॉग और रैट, इनके नेचर के बेस पर यानी उनके स्वभाव के आधार पर विभाजित किया है। सबसे पहले बिल्ली के स्वभाव की, तो जो बिल्ली का स्वभाव जो होता है वो एक स्थान विशेष पर रहने का होता है। यानी वह अपने रहने की जगह नहीं बदलती। ठीक उसी प्रकार ख्याति एक व्यापार में इस प्रकार की होकर वह कभी समाप्त नहीं होगी, चाहे उसके स्वामी बदलते रहें। यानी व्यापार के मालिक या उसके जो हैं कर्मचारी बदलते रहें, लेकिन वो जो है अपना स्थान नहीं छोड़ेंगे। इस प्रकार की ख्याति जो है वो बिल्ली के स्वभाव की ख्याति कहलाती है, और इस प्रकार की ख्याति का मूल्य सबसे अधिक होता है। दूसरा है डॉग गुडविल। कुत्ते का स्वभाव जो है अपने मालिक के साथ रहने का होता है, यानी हम ये कहें कि वो स्वामी भक्त होता है। जहाँ मालिक जाता है वह वहाँ चला जाता है। इसी प्रकार कुछ व्यापारों में ख्याति इस प्रकार की होती है, जब तक एक निश्चित मालिक उस व्यापार में रहेगा तब तक उसमें ख्याति रहेगी, और जैसे ही वो मालिक छोड़ देगा, उस व्यापार को छोड़ देगा, उस की ख्याति उस मालिक के साथ चली जाती है। उसे हम डॉग गुडविल कहते हैं। इस गुडविल का मूल्य कुछ कम होता है। तीसरे प्रकार की ख्याति है रैट गुडविल, चूहे के स्वभाव की। चूहे का जो स्वभाव होता है वो एक स्थान विशेष पर रहने का नहीं होता, यानी वह इधर उधर भागता फिरता है। इस प्रकार कुछ व्यापारियों की ख्याति स्थायी रूप से स्थिर नहीं रहती और समय समय पर स्थान परिवर्तन करती रहती है। अतः इस प्रकार की ख्याति का विक्रय मूल्य अगर हम कहें तो नील होता है, यानी शून्य होगा। इस प्रकार की ख्याति का जो मूल्य है या जो वैल्यू है वो शून्य होगी। यानी उनके नेचर के आधार पर आपने ख्याति को 3 भागों में विभाजित किया।
कैट गुडविल, यानी ये लोकेशन के आधार पर, इसको और क्लियर कर दें, लोकेशन के आधार पर ये ख्याति होती है। डॉग गुडविल स्वामी के साथ चलती है। रेट गुडविल ये जो है इधर उधर जो व्यक्ति हैं, चूहे का जो स्वभाव होता है इधर उधर भागने का, वही उसी तरह मतलब इसमें ख्याति स्थिर नहीं रहती, परिवर्तनशील होती रहती है, इसका मूल कुछ भी नहीं होता। इसके बाद हम आते हैं ख्याति की मूल्यांकन की विधियाँ। पार्टनरशिप में जब हम किसी पार्टनर को प्रवेश देते हैं साझेदारी में, उस समय हम ख्याति का मूल्यांकन करते हैं। और इसके जो हैं वैल्यूएशन के जो मेथड्स हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, या हम ये कहें कि 3 प्रकार से हम करते हैं। पहला है औसत लाभ विधि, एवरेज प्रॉफिट मेथड। दूसरा है अधिलाभ विधि, सुपर प्रॉफिट मेथड। और तीसरा है कैपिटलाइजेशन मेथड, पूंजीकरण विधि। अब हम देखें इसको, सबसे पहले औसत लाभ विधि, एवरेज प्रॉफिट मेथड। देखिए इसमें गुडविल का जो फॉर्मूला होता है, गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। औसत लाभ गुणित क्रय के वर्ष। अब आप ये देखिए औसत लाभ क्या होगा। औसत लाभ, एवरेज प्रॉफिट निकालने आपको मालूम है। हम एवरेज कैसे निकालते हैं? मान लीजिए आपको 5 साल का प्रॉफिट या लॉस किसी फर्म का दिया है, 4 साल का प्रॉफिट दिया है और 1 साल का लॉस, तो 4 साल को तो टोटल प्रॉफिट का टोटल लगाएंगे और लॉस को यहाँ पर माइनस करेंगे, तो आपका टोटल प्रॉफिट आएगा। उसमें नंबर ऑफ ईयर्स का यानी 5 ईयर का डिवाइड कर देंगे तो हमारा एवरेज प्रॉफिट, औसत आ जाएगा, औसत लाभ आ जाएगा। और औसत लाभ आने के बाद नंबर ऑफ द ईयर आपको उन क्वेश्चंस में दिया होगा कि कितने, 2 ईयर, 5 ईयर, 3 ईयर, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज आपको दिए हुए हैं, उसमें उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। इस प्रकार से गुडविल जो है एवरेज प्रॉफिट मेथड के बेस पर निकल के आ जाएगी। दूसरा दिया है आपका सुपर प्रॉफिट मेथड, अधिलाभ विधि। देखिए अब सुपर प्रॉफिट, यहाँ आपको एवरेज प्रॉफिट तो बिल्कुल बड़ी सिंपल सी बात है कि आपने निकाल लिया। अब सुपर प्रॉफिट क्या होता है भाई? यहाँ पर मैं ये कहूँ कि यदि एवरेज प्रॉफिट यानी औसत लाभ में से नॉर्मल प्रॉफिट, साधारण लाभ को यदि घटा दिया जाए, या एवरेज एक्सेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑन नॉर्मल प्रॉफिट, यानी एवरेज प्रॉफिट का जो अधिक होता है नॉर्मल प्रॉफिट पर, वो आपका सुपर प्रॉफिट होगा। यानी गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। अब गुडविल तो हमने इसका फॉर्मूला रख दिया, अब बात आती है सुपर प्रॉफिट कैलकुलेशन की। तो पहले हम गुडविल का फॉर्मूला लगाया, तो आपको मालूम है सुपर प्रॉफिट में मल्टीप्लाई करना है इसका नंबर ऑफ ईयर ऑफ द परचेज का। सुपर प्रॉफिट निकालेंगे तो सुपर प्रॉफिट इक्वल टू, इसका भी फॉर्मूला हमें एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट तो हम निकाल चुके हैं, लेकिन अब एक नई कंडीशन आ गई, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। अब कैपिटल एम्प्लॉयड, विनियोजित पूंजी क्या होती है? विनियोजित पूंजी कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज। इस तरीके से हम सुपर प्रॉफिट मेथड से भी गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं। नेक्स्ट मेथड है आपका कैपिटलाइजेशन मेथड, पूंजीकरण विधि। यानी आप औसत, यहाँ पर इसको फिर हम 2 भागों में डिवाइड करेंगे, एक औसत लाभ का पूंजीकरण यानी कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट यानी अधिलाभ का पूंजीकरण।
यहाँ पर हम गुडविल का जो फॉर्मूला है, गुडविल इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, यानी औसत लाभ का पूंजीकरण मूल्य माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, विनियोजित पूंजी। यदि क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड दी है तो ठीक है, नहीं तो हमें कैपिटल एम्प्लॉयड इस तरीके से कैलकुलेट करनी पड़ेगी, जो पिछला आपने सुपर प्रॉफिट मेथड में जो कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न या एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। इस तरीके से ये हमारा कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल का कैलकुलेशन होगा। अब इसके बाद है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन यहाँ हमें करना है अधिलाभ का पूंजीकरण। तो गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब आप ये देखिए, सुपर प्रॉफिट फिर कैलकुलेट करना, तो सुपर प्रॉफिट हम कैलकुलेट कर चुके हैं। सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। क्वेश्चन में अगर नॉर्मल प्रॉफिट नहीं दिया तो फिर हम नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। इस तरीके से सुपर प्रॉफिट निकाल के और जो है हम इसका कैपिटलाइजेशन कर देंगे। इस क्वेश्चन में आपको तीनों मेथड में से कोई ना कोई मेथड आपको एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में इसका आता है। तो आप ये देखिए, एवरेज प्रॉफिट के बेस पर निकालें या सुपर प्रॉफिट के बेस पर या कैपिटलाइजेशन मेथड से, यानी कैपिटलाइजेशन मेथड को भी हम फिर 2 टाइप्स में डिवाइड करेंगे। अब हम इसके न्यूमेरिकल एक एक तीनों मेथड का एक एक न्यूमेरिकल हम करते हैं और किस तरीके से उसको कैलकुलेट करेंगे देखिए। देखिए, अब गुडविल का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, हम एवरेज प्रॉफिट, फर्स्ट मेथड जो था एवरेज प्रॉफिट मेथड का औसत लाभ विधि का, यानी फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर पहले मैं क्वेश्चन को आपको समझा रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन हम लेते हैं, एक फर्म की ख्याति गत 4 वर्षों के औसत लाभ के 3 गुने के बराबर आंकी जाती है। ख्याति की राशि ज्ञात कीजिए, जबकि गत 4 वर्षों के लाभ हानि इस प्रकार हैं। प्रथम वर्ष का प्रॉफिट आपको दिया है, लाभ आपको दिया हुआ है 15,000 और सेकेंड ईयर का लॉस है, द्वितीय वर्ष की हानि दी है 2,000, फिर थर्ड ईयर का प्रॉफिट दिया है 8,000 और फोर्थ ईयर की लॉस दिया है 5,000, यानी 2 साल का प्रॉफिट है और 2 साल का लॉस है। तो सबसे पहले हमें निकालना है किस मेथड से कर रहे हैं, पहले आप ये देखिए। वो ये कह रहा है आपसे कि इसका जो कैलकुलेशन है वो एवरेज प्रॉफिट मेथड के बेस पर करना है, यानी औसत लाभ विधि से। तो हमें सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखें। हमें मालूम है गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। अब आप ये देखिए, हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन में प्रॉफिट, फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट, सेकेंड ईयर का लॉस, थर्ड ईयर का प्रॉफिट, फोर्थ ईयर का लॉस। तो हमें एवरेज प्रॉफिट चाहिए। एवरेज प्रॉफिट का जो फॉर्मूला है वो टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर, यानी हमें इस कैलकुलेशन के पहले एवरेज प्रॉफिट का कैलकुलेशन हम करें। देखिए, आपने फॉर्मूला लिख लिया, मैं एवरेज प्रॉफिट पहले निकाल रहे हैं। प्रॉफिट इक्वल टू, अब आप ये देखिए यहाँ
टोटल प्रॉफिट। तो हम सबसे पहले टोटल प्रॉफिट, अगर हम ये कहें कि भाई प्रॉफिट फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का आपको लॉस दिया हुआ है 2000, थर्ड ईयर में आपको फिर प्रॉफिट दिया है 8000, फिर फोर्थ ईयर का आपको लॉस दिया है 5000। यदि प्रॉफिट होते तो सभी प्लस हो जाएंगे, अपॉन नंबर ऑफ ईयर आपको ये हो गए कितने, 4 ईयर। यानी अब आप ये देखिए, यहां पर एवरेज प्रॉफिट हम निकालते हैं तो आपका जो है 16,000 अपॉन 4, यानी आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया 4000। अब आप ये देखिए, हमें गुडविल के लिए जो एवरेज प्रॉफिट चाहिए था वो 4000 दिया हुआ है, और क्वेश्चन में उन्होंने नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, यानी आपको कह रहा है वो कि उसका जो है क्रय के वर्ष 3 गुने के बराबर जो है उस गुडविल को निकालना है। यानी गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट आपका 4000 और नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज 3। इस तरीके से गुडविल आपकी 12,000, ये जो है आपका आंसर कैलकुलेट होकर आ गया। इस तरीके से ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड के बेस पर आपका हो गया। अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन भी आप देखिए, फिर हम अगले मेथड, तीनों मेथड का एक एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। सेकंड मेथड है आपका सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड का जो फॉर्मूला है, बच्चे पहले उस फॉर्मूले को नोट कर लें अच्छे तरीके से, इसके बाद वो समझें। तो मैं सेकंड क्वेश्चन पहले मैं आपको समझा दूं कि क्या क्या कंडीशंस उसमें दी हुई हैं, और ये हमें निकालना है सुपर प्रॉफिट के बेस पर। एक फर्म की पूंजी 80,000 रुपये 80,000 है, यानी कैपिटल एम्प्लॉयड दी है आपको 80,000। फर्म का एवरेज प्रॉफिट, औसत लाभ दिया है 9,000। ऐसे व्यापार पर जो है 7.5%, 7.5% आय अपेक्षित है। यदि ख्याति का मूल्य पिछले 5 वर्षों के औसत अधिलाभ के 3 वर्षों के क्रय के बराबर हो तो ख्याति का मूल्य बताइए। यानी if it is valued at 3-year purchase of the average super profit of the last 5 year। अब आप ये देखिए, यहाँ पर सब आप फॉर्मूले पे जाएं। सुपर प्रॉफिट से जो गुडविल निकालते हैं उसका जो फॉर्मूला है वो गुडविल इक्वल टू, आप फॉर्मूला लिख चुके हैं पहले भी, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड, गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला भी हमें पता होना चाहिए। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख दिया। अब आप यहां पर देखिए, फिर सुपर प्रॉफिट भी आ जाएगा। अब हम एवरेज प्रॉफिट तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 9,000, यहां पर नॉर्मल प्रॉफिट नहीं दिया। नॉर्मल प्रॉफिट का फिर हम फॉर्मूला लगाएं।
फॉर्मूला क्या था? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न पूरा नॉर्मल रेट अपॉन 100। अब आप ये देखिए, यहाँ से आपका नॉर्मल प्रॉफिट आएगा, यानी कैपिटल एम्प्लॉयड आपको दी हुई है 80,000 इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको दिया है 7.5%, 7.5% अपॉन 100। ये जो कैलकुलेशन है, ये आपकी कैलकुलेशन 6000 आएगी। अब आप ये देखिए, ये हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। इससे जब नॉर्मल प्रॉफिट आ गया और एवरेज प्रॉफिट हमें गिवन है क्वेश्चन में, तो सुपर प्रॉफिट आ जाएगा आपका। सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट, ये दिया हुआ है आपका 9000, नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट किया 6000। इस तरीके से ये कैलकुलेट होकर आपका 3000 आ गया। तो सुपर प्रॉफिट आ गया। नंबर ऑफ द परचेज ईयर आपको 3 ईयर के बराबर कह रहा है वो, तो गुडविल आ जाएगी आपकी। गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट 3000 इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ द परचेज आपको दिया है 3, यानी इस तरीके से आपकी जो गुडविल है वो 9000 गुडविल आपकी आ गई। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है ये। अगर मैं ये कहूँ फॉर्मूले के नीचे से ऊपर की ओर चलो तो गुडविल अपने आप कैलकुलेट हो जाएगी। यानी पहले नॉर्मल प्रॉफिट, यदि मान लीजिए कैपिटल एम्प्लॉयड भी ना दी होती तो इसका भी हमारा फॉर्मूला था टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज, उससे हम निकालते, और इसके बाद नॉर्मल प्रॉफिट, ये कैपिटल एम्प्लॉयड आता, नॉर्मल प्रॉफिट निकालते, फिर सुपर प्रॉफिट से गुडविल कैलकुलेट होके आ जाएगी। अब इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है, अब आप देखिए थर्ड क्वेश्चन में हमें फिर सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, क्योंकि एक एवरेज प्रॉफिट भी निकालना है और सुपर प्रॉफिट का भी कैलकुलेशन करना पड़ेगा। थर्ड क्वेश्चन आप देखें, थर्ड मेथड से हम करेंगे, यानी जो हमारा आखिरी मेथड था कैपिटलाइजेशन मेथड, और कैपिटलाइजेशन मेथड में भी हमने एक एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन किया था और सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन किया था। क्वेश्चन देखिए आप किस तरीके का दिया है आपको। एक फर्म का एवरेज प्रॉफिट है 40,000, औसत लाभ कितना दिया है 40,000। फर्म की कुल संपत्तियां दी हैं आपको 6 लाख, तथा करंट लायबिलिटी यानी चालू दायित्व दिए 2,80,000, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न यानी अपेक्षित आय दर आपको दी है 10%। निम्न के पूंजीकरण द्वारा ख्याति की गणना कीजिए, एवरेज प्रॉफिट के बेस पर और दूसरा सुपर प्रॉफिट। तो पहले मैं तो देखें हम पहले फर्स्ट कंडीशन, जो कंडीशंस दी है औसत लाभ के आधार पर, यानी ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अब आप ये देखिए, इसके लिए हमें फॉर्मूला क्या लगाया था वो देखें। औसत लाभ के बेस पर निकालना है गुडविल इक्वल टू, उसका फॉर्मूला देखें बच्चे। पहले उस फॉर्मूले को जो मैंने पहले लिखा था, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड।
कैपिटल एम्प्लॉयड। अब आप ये देखिए, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट गिवन नहीं है, कैपिटल एम्प्लॉयड भी गिवन नहीं है। तो सबसे पहले हम कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करें। इसका भी फॉर्मूला हमें मालूम था, कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज या करंट लायबिलिटी जो भी दिए हैं, टोटल माइनस करंट लायबिलिटीज, पूरा लिख देते हैं। चलिए, या एक्सटर्नल लायबिलिटीज, बात एक ही है, क्योंकि यहाँ पर अपने को करंट लायबिलिटीज दिया है इस क्वेश्चन में, इसलिए मैंने उसको करंट लायबिलिटीज में कन्वर्ट कर दिया। टोटल रियल एसेट्स आपको दी है 6 लाख, करंट लायबिलिटीज आपको दी है 2,80,000। इस तरीके से ये कैलकुलेट होकर 3,20,000, यानी कैपिटल एम्प्लॉयड आपका 3,20,000 आ गया। अब इसके बाद देखें कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट का कैलकुलेशन करना। इक्वल टू, इसका जो फॉर्मूला है वो है एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। यहां क्वेश्चन में आपको एवरेज प्रॉफिट गिवन है 40,000 इंटू 100। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी गिवन है 10%, यानी इस तरीके से ये 4 लाख कैलकुलेशन होकर आया। अब आप ये देखिए, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट 4 लाख, कैपिटल एम्प्लॉयड 3,20,000, यानी गुडविल इक्वल टू, अब कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट 4 लाख माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड 3,20,000। इस तरीके से ये आपका 80,000 जो है ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट के आधार पर गुडविल 80,000 रुपये आ गई। अब आप ये देखिए, इसको यदि हम सुपर प्रॉफिट के बेस पर भी गुडविल को अगर कैलकुलेट करते हैं तो आपका आंसर यही आएगा, चाहे हम ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट लें, चाहे हम ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट लें। अब आप देखिए, ये क्लियर हो गया। अब हम सुपर प्रॉफिट के बेस पर समझें। इसका फॉर्मूला फिर देखिए, आप उस फॉर्मूले को बच्चे फिर रिपीट करें जहां मैंने आपको पूरे फॉर्मूले लिखाए थे, क्योंकि सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। अब आप ये देखिए, यहां पर सबसे पहले हमें सुपर प्रॉफिट का कैलकुलेशन करना। यहां देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट लिखते हैं। ये सेकंड कंडीशन है आपकी। गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100
अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब हमें चाहिए, ये गिवन है, ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला देखिए आप, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट भी कैलकुलेट करना है, क्योंकि एवरेज प्रॉफिट तो दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में 40,000, लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट नहीं दिया। तो नॉर्मल प्रॉफिट देखें आप, नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू, नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100, यानी कैपिटल एम्प्लॉयड कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड हम अभी ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट में कैलकुलेट कर चुके हैं, वो आई थी 3,20,000 इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको दिया हुआ है 10 अपॉन 100। इस तरीके से आपका ये 32,000 आएगा। अब आप ये देखिए, जब नॉर्मल प्रॉफिट आ गया, एवरेज प्रॉफिट हमें गिवन है, तो हम पहले सुपर प्रॉफिट निकालें, इक्वल टू 40,000 माइनस 32,000, यानी 8,000 सुपर प्रॉफिट आ गया। अब गुडविल के फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दें, गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट है आपका 8,000 इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10, यानी इस तरीके से आपका 80,000। ये गुडविल आपकी 80,000, यानी आपका ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट लिया तो भी गुडविल आपकी 80,000 है, और जब हमने सुपर प्रॉफिट का बेस लिया तो भी आपकी गुडविल 80,000 है। इस तरीके से ये जो गुडविल का कैलकुलेशन है तीनों फॉर्मूले के बेस पर, मतलब आपका एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड में भी हमने दोनों बेस ले लिए थे, एक एवरेज प्रॉफिट का बेस और सुपर प्रॉफिट। तो बच्चों को बिल्कुल अब ये चीज़ क्लियर हो चुकी है कि हमें गुडविल का कैलकुलेशन किस तरीके से करना है, क्योंकि अब हमें आगे के चैप्टर्स में जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे, जब हम एडमिशन देंगे या उसको जब उसकी गुडविल की अमाउंट का पेमेंट करेंगे, तो गुडविल का कैलकुलेशन हमें करना पड़ेगा और इन्हीं फॉर्मूले के बेस पर करना पड़ेगा। तो बच्चों को अब ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ चुकी होगी।